हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास फोर्थ की एसएसटी की बुक आर इंडिया का चैप्टर 7 कोस्टल रीजन्स ऑफ इंडिया भारत के तटीय क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करें। तनु आस्क्ड अनु while drinking coconut water from where this coconut comes to Delhi. There are no coconut trees in Delhi. तनु ने अनु से पूछा कोकोनट वाटर पीते हुए, नारियल का पानी पीते हुए, कि ये नारियल दिल्ली में कहाँ से आते हैं। दिल्ली में तो नारियल का कोई ट्री नहीं है। अनु सेड वी वेंट ऑन अ टूर ऑफ साउथ इंडिया लास्ट विंटर ब्रेक. वी वेंट टू त्रिवेंद्रम, कन्याकुमारी एंड मैनी अदर प्लेसेस. देयर वर अ लॉट ऑफ कोकोनट ट्रीज. These coconuts come to Delhi from there. An interesting thing was that it was not very cold there. तो फिर अनु ने बताया कि जब हम पिछली सर्दियों के छुट्टियों में साउथ इंडिया गए थे तो वहाँ पे हम त्रिवेंद्रम, कन्याकुमारी और अलग अलग जगहों पर गए थे, तो वहाँ पर बहुत सारे कोकोनट ट्री थे और ये कोकोनट वहीं से दिल्ली में भी आते हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि वहाँ पर ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती। द इंडियन ओशन is in the south of our country. It is named after our country, Hindustan, India. The southern part of India is a peninsula, which means a place which is surrounded by water or ocean on three sides. बच्चों, जो इंडियन ओशन है उसका नाम हमारी इंडिया का नाम पढ़ने के बाद ही पड़ा था। और जो इंडिया का साउदर्न पार्ट है वो एक पेनिनसुला है। पेनिनसुला होता है बच्चों प्रायद्वीप, जो कि तीनों तरफ से पानी से घिरा होता है और एक तरफ सिर्फ उसमें ज़मीन होती है, जैसा कि मैं आपको इस पिक्चर में दिखाती हूँ। यहाँ देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा, एक साइड में अरेबियन सी है, नीचे इंडियन ओशन और साइड में बे ऑफ बंगाल। तो ये तीन तरफ से तो पानी है, लेकिन ऊपर की साइड देखिए आप, यहाँ पे ज़मीन है नॉर्दर्न साइड में। ओके, तो ये क्या हो गया, पेनिनसुला। चलिए आगे पढ़ते हैं। द बे ऑफ बंगाल इज़ ऑन द ईस्ट ऑफ दिस पेनिनसुला एंड द अरेबियन सी इज़ ऑन द वेस्ट। और बे ऑफ बंगाल इस पेनिनसुला के ईस्ट साइड में है और अरेबियन सी वेस्ट साइड में है। बोथ ऑफ द सीज आर अ पार्ट ऑफ और ब्रांचेस ऑफ द इंडियन ओशन। और दोनों ही ये जो समुद्र हैं ये इंडियन ओशन के पार्ट हैं और शाखाएं हैं एक तरीके से। Look at the states adjacent to the sea on the map of India. अब आपको इन्हीं के सहारे से जो जो स्टेट्स लगे हुए हैं वो आपको इंडिया के मैप में देखने हैं कि कौन कौन से स्टेट्स यहाँ पर हैं, जैसे अरेबियन सी के साइड में और बे ऑफ बंगाल से लगे हुए सटे हुए कौन कौन से स्टेट्स हैं। चलिए, फ्रॉम गुजरात ऑन द वेस्ट टू वेस्ट बंगाल इन द ईस्ट, इंडिया हैज़ अ ह्यूज कोस्ट लाइन। भारत में गुजरात से लेकर, जो यहाँ पर ये बे ऑफ कच्छ लिखा हुआ है, गुजरात है यहाँ पर, गुजरात से लेकर पूरे इस साइड से लेकर जो वेस्टर्न कोस्ट जहाँ लिखा है वहाँ के पूरे स्टेट्स और ईस्टर्न कोस्ट से लेकर यहाँ पे जो बंगाल है वहाँ तक इंडिया में पूरे में कोस्ट लाइन है, समुद्री तट है। The part of land touching the ocean is called sea coast और sea shore. बच्चों, जो पार्ट ज़मीन का समुद्री किनारों को छूता है, समुद्री तट को छूता है, उन्हें हम समुद्री तट कहते हैं और या समुद्री किनारा कहते हैं। सीज कवर आ ह्यूज एरिया एंड बिकम वेरी डीप एज वी मूव अवे फ्रॉम द शोर। और जो समुद्र होते हैं वो बहुत बड़े एरिया में फैले हुए होते हैं और ये बहुत ही गहरे भी होते हैं। समुद्र के किनारे से आगे की तरफ आप बढ़ोगे, किनारे से, जैसे ये किनारा है जहाँ से ये पानी टच कर रहा है, इसके आगे की तरफ आप जितना बढ़ोगे उतने ये गहरे होते चले जाते हैं। सी शोर्स आर नॉट द सेम एवरीवेयर. एट सम प्लेसेस देयर इज़ अ बे, एट सम प्लेसेस देयर इज़ अ बीच एंड एट सम प्लेसेस देयर आर क्लिफ्स। और बच्चों, जो ये समुद्री किनारे होते हैं वो हर जगह सेम नहीं होते हैं। कहीं कहीं पर ये खाड़ी की तरह होते हैं, बे मतलब होता है खाड़ी, और कहीं कहीं पर ये बीच की तरह होते हैं और कहीं कहीं पर ये क्लिफ्स की तरह होते हैं। क्लिफ होता है चट्टान और बीच होता है, जैसे कि आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है, ये है बीच। अब आगे,
You have heard about the Chowpatty and Juhu beach in Mumbai. Let us see how they are formed. आपने चौपाटी बीच और जुहू बीच के बारे में तो सुना ही होगा, जो कि मुंबई में है। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे बनते हैं, ये बीच जो होते हैं। The high and long sea waves move to and back from the seashore. These waves bring sand and shell and many other things with them. The water return, but the sand and other material get deposited on the shore. क्या होता है बच्चों, जब समुद्र में से ये बड़ी बड़ी लहरें आती हैं ज़मीन की तरफ, तो वो अपने साथ रेत और शेल लेकर आती हैं, बहुत और दूसरी भी कई तरह की चीज़ें लेकर आती हैं। लेकिन वापस जाते समय पानी तो वापस चला जाता है, लेकिन रेत और दूसरे मटेरियल्स उसी किनारे पर छूट जाते हैं। And this is how the seashore get converted into a sand field. This is called a beach. When we go there, we enjoy quite a lot. और फिर क्या होता है बच्चों, इस तरीके से रेत बार बार लहरें लेकर आती हैं, तो फिर किनारे पर यहाँ पर बिल्कुल रेत के मैदान बन जाते हैं। पूरा इस एरिए को ही हम बीच कहते हैं। और अगर आप यहाँ जाएंगे तो आपको वहाँ पर बहुत मज़ा आएगा। At some places, sea shores are not like field, but they are like straight walls. Sea waves strike it and they are called cliff. बच्चों, हर जगह जो समुद्री किनारे होते हैं वो एक मैदान की तरह नहीं होते हैं, जैसे यहाँ इस चित्र में दिखाया है रेत के मैदान की तरह। वो कहीं कहीं पर एकदम सीधी खड़ी दीवारों की तरह भी होते हैं, जिसमें समुद्र की लहरें आती हैं और टकरा कर वापस चली जाती हैं, और इन्हें हम क्या कहते हैं, क्लिफ कहते हैं। क्लिफ का मतलब है चट्टान। इन दिस वे, इन कोस्टल एरियाज and some places, sea water enters into the land part in such a way that the land part gets surrounded by land from three sides and sea water present only on one side. This is called a bay, like Khambat Bay and Bay of Bengal. बच्चों, इसमें क्या होता है कि कई जगह पर जो ये समुद्री तट होता है, इसमें एक ही तरफ से पानी एंटर कर सकता है, और इसमें हर तरफ से तो ज़मीन होती है, 3 तरफ से ज़मीन होती है, और समुद्री जो पानी होता है वो सिर्फ एक साइड पे ही प्रेजेंट होता है। तो इनको हम क्या कहते हैं, बे कहते हैं। बे का मतलब होता है खाड़ी। तो ये है, एक है जैसे कि खंबात की खाड़ी, और बे ऑफ बंगाल मीन्स बंगाल की खाड़ी। यू कैन सी द 2 कोस्टल आइलैंड स्टेट्स on the Indian map in Arabian Sea and Bay of Bengal named Lakshadweep and Andaman Nicobar Islands. An island is a small piece of land surrounded by the sea from all 4 sides. बच्चों, आपने यहाँ पर देखा होगा, इंडियन मैप में देखिए आप, अरेबियन सी के साइड में आपको कुछ कुछ ग्रीन पार्ट दिखाई दे रहा है। ये क्या है, लक्षद्वीप। इसका नाम क्या है, लक्षद्वीप। और बे ऑफ बंगाल के साइड में देखिए आपको ये छोटा छोटा सा जो ग्रीन पार्ट दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, तो ये सभी क्या है, अंडमान निकोबार आइलैंड, मतलब अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये हैं। और बच्चों, आइलैंड क्या होता है, आइलैंड एक ऐसा ज़मीन का टुकड़ा होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है। सी कोस्ट एंड क्लाइमेट। Anu told that it was not cold in Thiruvananthapuram even in December and January when it is extremely cold in Delhi, while in summers the weather is burning hot. Why is it so? बच्चों, अनु ने बताया कि तिरुवनंतपुरम में दिसंबर में भी और जनवरी में भी बिल्कुल भी ज़्यादा ठंड नहीं थी, जबकि दिल्ली में तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, और गर्मियों में दिल्ली में वेदर बिल्कुल गर्म होता है, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल जलने की जितनी धूप पड़ती है गर्म होता है। ऐसा क्यों होता है? तो फिर उसने बताया, द वेदर इज़ नीदर हॉट नॉर कोल्ड इन द कोस्टल एरिया। जो तटीय इलाके होते हैं वहाँ का वेदर ना ही गर्म होता है और ना ही ठंडा। द वेदर इज़ प्लीजेंट हेयर ऑल अराउंड द ईयर। वहाँ पे पूरे साल वेदर एकदम सुहावना होता है। देयर इज़ ऑल्सो ड्यू टू द विसिनिटी टू सी। ये इसलिए ऐसा होता है क्योंकि यह समुद्री किनारा होने के कारण ही वहाँ पर ऐसा होता है। इन द डे द विंड्स विच कम फ्रॉम सी टुवर्ड्स द लैंड कूल डाउन द कोस्टल पार्ट। और दिन के समय जो हवा समुद्री तरफ से आती है वो ज़मीन को ठंडा कर देती है कोस्टल पार्ट्स में। देयर इज़ अ लॉट ऑफ द रेन फॉल अलॉन्ग द सी कोस्ट ऑफ इंडिया बिकॉज द वाटर फ्रॉम द ओशन हीट्स अप ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड राइजेस अप एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू क्लाउड्स विच कम डाउन इन द फॉर्म ऑफ रेन
और वहाँ पर समुद्री तट पर इंडिया में बहुत ज़्यादा बारिश भी होती है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो समुद्र का पानी होता है वो गर्म हो जाता है और भाप बनकर ऊपर उड़ जाता है हाई टेम्परेचर की वजह से, और वो बादल में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर बादल ठंडे होकर बारिश के रूप में पानी बरसाते हैं। वेस्टर्न कोस्ट, द वेस्टर्न कोस्ट स्प्रेड्स फ्रॉम गुजरात टू केरला। इफ़ वी मूव टुवर्ड्स साउथ फ्रॉम गुजरात वी रीच महाराष्ट्र। बच्चों, जो पश्चिमी घाट है वो गुजरात से केरला तक फैला हुआ है। अगर आप गुजरात से साउथ में जाएंगे तो आप महाराष्ट्र पहुंचेंगे। द कांडला पोर्ट इज सिचुएटेड इन गुजरात एट बे ऑफ कच्छ। और जो कांडला पोर्ट है, कांडला बंदरगाह, वो गुजरात में बे ऑफ कच्छ के किनारे स्थित है। बच्चों, पोर्ट होते हैं वो जगह होती है पोर्ट, द प्लेस अलॉन्ग द सी कोस्ट फ्रॉम वेयर द शिप मूव्स टू and fro the goods are lodged and delodged here। ये वो जगह होती है जहाँ पर समुद्री किनारे पर जहाँ जहाज जो होते हैं वो आते हैं और जाते हैं, जिसमें सामानों को उतारा और चढ़ाया जाता है जहाज़ों पर। The famous city Mumbai is one of the coastal cities of Maharashtra. It is a famous port besides being the capital of the state. You have heard its named in film। बच्चों, जो मुंबई सिटी है वो एक समुद्री तट पर बसी हुई एक सिटी है महाराष्ट्र की, और इसका नाम तो आपने फिल्मों में सुना ही होगा, इस पोर्ट का नाम भी सुना होगा। गोवा इज़ नेक्स्ट टू महाराष्ट्र एंड देन कम्स कर्नाटका। महाराष्ट्र के अगला राज्य है, महाराष्ट्र से अगला राज्य है गोवा, और उसके बाद आता है कर्नाटका साउथ साइड में बढ़ते हुए। गोवा इज़ फेमस अमोंगेस्ट द टूरिस्ट फॉर इट्स बीचेस एंड चर्चेस। द टूरिस्ट्स फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड कम हेयर। गोवा अपने बीचेस और चर्चेस के लिए फेमस है, इसीलिए यहाँ पर इंडिया से और वहाँ विदेशों से टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए। केरला एंड कर्नाटका आर इन द साउथ फ्रॉम गोवा। गोवा से साउथ में केरला और कर्नाटका है। मैंगलोर पोर्ट इज़ इन कर्नाटका, और मैंगलोर पोर्ट कहाँ पे है? वो कर्नाटका में है। ऑल द वेस्टर्न पार्ट ऑफ केरलाज कोस्टल एरियाज हैज़ रेनफॉल थ्रू आउट ऑफ द ईयर। और बच्चों, केरला के कोस्टल एरियाज में पूरे साल बारिश होती रहती है। सो द फार्मर्स डू नॉट नीड टू इरीगेट देयर फील्ड्स। ऑल द वेस्टर्न कोस्ट इज स्प्रेड अलॉन्ग द अरेबियन सी इज अ नैरो स्ट्रिप बिकॉज द वेस्टर्न घाट माउंटेन इज ऑल्सो देयर। और इसीलिए केरला में पूरे साल बारिश होती है, इसीलिए वहाँ के किसानों को अपने खेतों में सिंचाई करने की भी आवश्यकता नहीं होती है। और जो पश्चिमी घाट है वो अरेबियन सी की साइड से बिल्कुल पतला पतला एक नैरो स्ट्रिप की तरह फैला हुआ है, और वो इसलिए है ऐसा क्योंकि वहाँ पर वेस्टर्न घाट माउंटेन्स भी हैं। Along with the coast, there is a heavy rain on the western side due to western घाट। और बच्चों, वेस्टर्न घाट के कारण यहाँ पर वेस्टर्न कोस्ट में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। फिशिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन हेयर, सो द मेन फूड हेयर इज़ राइस एंड फिश। यहाँ पे बच्चों फिशिंग ही लोगों का मेन ऑक्यूपेशन है, व्यवसाय है, और इसीलिए यहाँ का मेन खाना भी चावल और मछली है। पीपल सेलिब्रेट पोंगल ऑन द हार्वेस्टिंग ऑफ राइस क्रॉप। बोट रेसिंग इज़ ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड हेयर इन द कोस्टल एरियाज इन केरला। और बच्चों, यहाँ पे लोग चावल की फसल काटने के बाद पोंगल नाम का त्यौहार मनाते हैं, और यहाँ पर बोट रेसिंग भी होती है, केरला में ऑर्गेनाइज की जाती है इन समुद्री एरियाज़ में। मूविंग ऑन टू द ईस्टर्न साइड यू रीच कन्याकुमारी। और अगर आप इससे केरला से ईस्टर्न साइड में जाएंगे तो आप कन्याकुमारी पहुँचेंगे। दिस प्लेस इज़ द साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया। और कन्याकुमारी जो है वो इंडिया का सबसे साउदर्न एरिया है, मतलब जो पूरी तरह से साउथ एरिया का लास्ट जो पॉइंट है वो है। द थ्री सीज मीट हेयर। द सीन ऑफ द सनराइज एंड सनसेट इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग हेयर। और यहाँ पर तीन समुद्र आपस में मिलते हैं, और यहाँ का सीन जो है सनसेट और सनराइज का सीन बहुत ही सुंदर और चार्मिंग होता है। ये देखिए, इसमें चित्र में भी आपको दिखाया हुआ है, व्यू ऑफ सनराइज एट कन्याकुमारी। नाउ वी ट्रेवल टू ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, मूविंग नॉर्थ फ्रॉम कन्याकुमारी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी पास थ्रू तमिलनाडु। फिर उसने बताया कि हम उसके बाद कहाँ गए, ईस्टर्न कोस्ट में गए, इंडिया के पूर्वी तटीय क्षेत्रों में। वहाँ पे क्या हुआ, नॉर्थ साइड में जाते हुए कन्याकुमारी सबसे पहले आया, और उसके बाद
तमिलनाडु। कन्याकुमारी इज इन तमिलनाडु। कन्याकुमारी कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। मूविंग फर्दर नॉर्थ फ्रॉम तमिलनाडु द कोस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। और जब तमिलनाडु से नॉर्थ साइड में गए तो कौन सा तट आया? आंध्र प्रदेश का। और उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल कम ऑन द वे। और फिर रास्ते में उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल भी आए। द कोस्टल एरियाज ऑफ दिस स्टेट्स आर वेरी वाइड। और यहाँ के जो समुद्रीय तट हैं वो उसके क्षेत्र बहुत ही वो चौड़े चौड़े हैं। द रिवर्स कावेरी, कृष्णा एंड गोदावरी ओरिजिनेट फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स। और कृष्णा, कावेरी और गोदावरी नामक जो नदियाँ हैं वो वेस्टर्न घाट से निकलती हैं। These rivers fall into the Bay of Bengal after passing through the eastern coastal areas, but before falling into the sea, they leave the sand and soil brought with them on the coast and form small canals, which is called a delta. और जो ये नदियाँ हैं वेस्टर्न घाट से निकलती तो है, लेकिन ये वहाँ से बहते हुए पूर्वी तटीय क्षेत्रों से बहते हुए ये समुद्र में गिरती हैं। लेकिन समुद्र में गिरने से पहले ही अपने साथ जो रेत और मिट्टी लेकर आती हैं वो इन्हीं तटों पर छोड़ देती हैं। और इनसे क्या बनता है? छोटे छोटे एक स्मॉल कैनाल बनती है और जो कि डेल्टा कहलाती है। डेल्टाज आर वेरी फर्टाइल एरियाज। डेल्टा होते हैं बच्चों वो बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र होते हैं। राइस क्रॉप्स इज कल्टिवेटेड हेयर। द जूट क्रॉप इज ऑल्सो कल्टिवेटेड हेयर इन वेस्ट बंगाल बिसाइड राइस। और यहाँ पर चावल की फसल उगाई जाती है और वेस्ट बंगाल में तो चावल की फसल के साथ साथ जूट की फसल भी उगाई जाती है। रोप्स, बैग्स एंड मैट्स आर मेड फ्रॉम जूट। और इस जूट से रस्सी, बैग और चटाइयाँ आदि बनाए जाते हैं। लाइक द वेस्टर्न कोस्ट देयर आर ऑल्सो सम पोर्ट्स ऑन द ईस्टर्न कोस्ट। वेस्टर्न कोस्ट की तरह ही पूर्वी तट पर भी बहुत सारे पोर्ट हैं। तूतीकोरन इज द साउदर्न मोस्ट पार्ट मूविंग नॉर्थ। विशाखापट्टनम, पारादीप एंड कोलकाता आर मेजर पोर्ट। बच्चों तूतीकोरन भी एक बंदरगाह है और विशाखापट्टनम, पारादीप और कोलकाता में बहुत बड़े बड़े पोर्ट हैं। वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश हैव द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड विच इज़ कॉल्ड द सुंदरवन डेल्टा। और बच्चों वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जिसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। दिस डेल्टा इज फॉर्म्ड बाय द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स। और ये गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर के से बनता है। बेनिफिट्स ऑफ द सी कोस्ट। समुद्री तट के फायदे। इंडिया हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन। इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर आवर कंट्री। इंडिया के पास बहुत ही लंबी तटीय रेखा है जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद है भारत के लिए। द पीपल लिविंग इन कोस्टल एरियाज डू फिशिंग फॉर अ लाइवलीहुड। और जो समुद्री तट के एरियाज़ में रहते हैं, क्षेत्रों में रहते हैं लोग, वो यहाँ पर फिशिंग करते हैं, मछली पालन करते हैं। मैट्स एंड मैनी अदर हैंडीक्राफ्ट्स आर मेड फ्रॉम कोकोनट रोप्स विच आर फाउंड इन कोस्टल एरियाज़। और यहाँ पर कोकोनट जो होता है उसकी जो शेल होता है उससे रस्सियाँ बनाई जाती हैं और क्या कहते हैं चटाइयाँ भी बनाई जाती हैं। यू कांट ईट फूड विदाउट सॉल्ट। बच्चों आप खाना नहीं खा सकते अगर उसमें नमक ना हो तो आपको पता है नमक कहाँ से आता है? दिस सॉल्ट इज़ ऑल्सो मेड फ्रॉम सी वाटर। और ये नमक भी समुद्र के पानी से ही हमें मिलता है। द सी वाटर इज़ कलेक्टेड इन बेड्स ऑन द कोस्ट एंड अलाउड टू ड्राई। और इस समुद्र के जो पानी होता है इसे क्या कहते हैं समुद्री किनारों पर क्यारियाँ बनाई जाती हैं और उनमें ये पानी भर दिया जाता है और उसे सूखने दिया जाता है। फिर जब पानी एवेपरेट होकर उड़ जाता है और फिर इसमें सिर्फ नमक बच जाता है। आफ्टर द वाटर एवेपरेट्स द सॉल्ट रिमेन्स विच इज़ कलेक्टेड एंड रिफाइंड विद द हेल्प ऑफ मशीन्स एंड आयोडीन इज़ एडिड बिफोर कंजप्शन। और फिर उससे बचे हुए नमक को इकट्ठा कर लिया जाता है, उसे रिफाइन किया जाता है मशीन से और उसमें आयोडीन ऐड किया जाता है खाने से पहले और फिर उन्हें पैकेट्स में भरकर बेचा जाता है। वी कैन ट्रेड विद अदर कंट्रीज थ्रू पोर्ट्स ऑन द सी कोस्ट। और हम इन समुद्रीय तटों से दूसरे देशों के साथ व्यापार भी करते हैं। वी आर ट्रेडिंग थ्रू दीज पोर्ट्स नॉट नाउ अ डेज ओनली बट फ्रॉम एंशियंट टाइम। और हम इन बंदरगाहों से अभी से ही व्यापार करना शुरू नहीं किया है भारत ने, ये बहुत ही प्राचीन समय से ही होता आ रहा है। ड्यू टू द ब्यूटिफुल सीनरी एंड गुड क्लाइमेट पीपल फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड कम हेयर फॉर टूरिज़्म। और यहाँ का
अच्छी जलवायु और सुंदर सुंदर दृश्यों को देखने के लिए भारत से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग यहाँ घूमने आते हैं। दिस प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू द लोकल पीपल, और जो कि ये लोगों को, जो वहाँ के लोकल लोग हैं उन्हें व्यवसाय दिलवाता है। द सी वेव्स ब्रिंग शेल्स एंड अदर सी प्रोडक्ट्स फ्रॉम द सी एंड लीव देम ऑन द कोस्ट, और जो समुद्री लहरें होती हैं वो शेल्स और दूसरे दूसरे समुद्री जो चीज़ें होती हैं उनको समुद्री तट पर छोड़ जाती हैं। दीज आर यूज टू मेक डिफरेंट डेकोरेटिव एंड यूजफुल ऑब्जेक्ट एंड दीज ऑब्जेक्ट आर परचेज्ड बाय टूरिस्ट्स। इन दिस वे द कोस्ट ऑफ इंडिया आर अ ब्लेसिंग फॉर अस। और फिर इन सभी जो चीज़ें होती हैं, जैसे आपने सीप, शंख, ये सब सुने होंगे ना, इन सब चीज़ों को जो समुद्री तट पर ये मिलते हैं, इन सब से फिर बहुत ही अच्छे अच्छे डेकोरेटिव आइटम्स बनाते हैं वहाँ के लोग, और जो भी टूरिस्ट लोग वहाँ घूमने आते हैं उन्हें वो बेचते हैं। इससे इंडिया का फ़ायदा होता है, और इसीलिए जो ये कोस्ट है, समुद्री तट है, ये हमारी इंडिया के लिए एक ब्लेसिंग की तरह हैं। चलिए बच्चों एक्सरसाइज देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। द ईस्टर्न कोस्ट इज़ ऑन द बे ऑफ बंगाल वाइल द वेस्टर्न कोस्ट इज़ नियर अरेबियन सी। ईस्टर्न कोस्ट जो है वो बे ऑफ बंगाल के किनारे है और वेस्टर्न कोस्ट अरेबियन सी के किनारे। सेकंड, द ईस्टर्न कोस्ट इज़ वाइड वाइल द वेस्टर्न कोस्ट इज़ नैरो। ईस्टर्न कोस्ट जो है वो चौड़ा है और वेस्टर्न कोस्ट क्या है, नैरो, मतलब संकरा, पतला है। सी, कृष्णा एंड कावेरी रिवर्स फॉल इन द सी आफ्टर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम वेस्टर्न घाट्स। कृष्णा कावेरी नदियाँ जो हैं वो सी में, समुद्र में गिर जाती हैं, और उससे पहले ये कहाँ से निकलती हैं, ये वेस्टर्न घाट से निकलती हैं। डी है, राइस क्रॉप्स आर कल्टिवेटेड मेनली इन द कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया। और भारत के समुद्री तटीय इलाकों में चावल की फसल मुख्यतः उगाई जाती है। The land part surrounded by water of three sides is called peninsula। तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ कौन सा जमीन का टुकड़ा होता है उसे कहते हैं पेनिनसुला, यानी कि प्रायद्वीप। क्वेश्चन 2, पुट राइट और रॉन्ग मार्क ऑन राइट और रॉन्ग स्टेटमेंट्स। इसमें आपको सही गलत का निशान लगाना है। फर्स्ट है, द लक्षद्वीप आइलैंड इज सिचुएटेड इन द बे ऑफ बंगाल। लक्षद्वीप बे ऑफ बंगाल में सिचुएटेड नहीं है, वो अरेबियन सी में सिचुएटेड है, इसलिए ये आएगा रॉन्ग। क्वेश्चन 2, इट रेन्स अलॉट ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। वेस्टर्न कोस्ट में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, यस। केरला इज सिचुएटेड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट, रॉन्ग, ये वेस्टर्न कोस्ट में सिचुएटेड है। सॉल्ट इज मेड फ्रॉम ड्राइंग सी वाटर, यस। सुंदरवन डेल्टा इज मेड बाय गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स, यस। कन्याकुमारी इज इन कर्नाटका स्टेट, क्रॉस, गलत है ये। क्वेश्चन 3, मैच द करेक्ट फैक्ट्स। इसमें आपको मैचिंग करनी है। लक्षद्वीप क्या है, एक आइलैंड है, ओके, आइलैंड्स, इससे मैच करना है। सेकंड है मुंबई पोर्ट, मुंबई बंदरगाह, ए महाराष्ट्र में है। कन्याकुमारी है तमिलनाडु में। सुंदरबन वेस्ट बंगाल में। मैंगलोर कर्नाटका में। ओके बच्चों, चलिए अब क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। क्वेश्चन 1, व्हाट इज एन आइलैंड। आइलैंड क्या होता है, आंसर है एन आइलैंड इज ए स्मॉल पीसेस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय द सी फ्रॉम ऑल फोर साइड्स ऑफ वाटर। ज़मीन के वह टुकड़े जो क्या कहते हैं, पानी से चारों तरफ से घिरे हुए होते हैं, उन्हें हम आइलैंड कहते हैं, यानी कि द्वीप। क्वेश्चन 2, राइट द नेम्स ऑफ स्टेट सिचुएटेड ऑन द अरेबियन सी कोस्ट। अरेबियन सी कोस्ट पे कौन कौन से स्टेट सिचुएटेड हैं, बसे हुए हैं, तो उनका नाम है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरला, कर्नाटका। क्वेश्चन 3, ऑन विच सी कोस्ट इज ओडिशा सिचुएटेड। ओडिशा किस सी कोस्ट पे सिचुएटेड है, समुद्री तट पर है, ये है बे ऑफ बंगाल पे। क्वेश्चन 4, वाई इज़ देयर प्लेंटी ऑफ रेनफॉल ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। पश्चिमी घाट में बहुत ज़्यादा बारिश क्यों होती है, आंसर है ड्यू टू द वेस्टर्न घाट्स माउंटेन्स द रेन बियरिंग विंड्स हैव टू नेसेसरीली ट्रेवल अ लॉन्गर डिस्टेंस एंड हैव मोर टाइम फॉर द ड्रॉप्स टू कोलेस्क एंड प्रेसिपिटेट एड्स रेनफॉल रिजल्टिंग इन हायर रेनफॉल। बच्चों, वेस्टर्न घाट में इसलिए सबसे ज़्यादा बारिश होती है क्योंकि यहाँ पे जो बारिश लाने वाली हवाएं होती हैं उन्हें एक बहुत ही लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, जिससे कि यहाँ पर उन्हें बूंदे बनाने का समय ज़्यादा मिल जाता है, जिससे कि यहाँ ज़्यादा बादल बनते हैं और बूंद फिर ज़्यादा पानी बरसता है। क्वेश्चन 5, इन विच स्टेट इज़ कन्याकुमारी लोकेटेड। कन्याकुमारी किस राज्य में स्थित है, कन्याकुमारी इज़ लोकेटेड इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन 6, वाई इज़ द ईस्टर्न कोस्ट हैविंग कट्स
जो पूर्वी घाट है उसमें कट्स क्यों हैं, तो आपको इसका आंसर लिखना है द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया हैविंग कट्स इन इट ड्यू टू द पेनिनसुलर रिवर Krishna, Kaveri and Godavari. The rivers fall in Bay of Bengal by cutting the eastern ghats. बच्चों पश्चिमी घाट में इसलिए कट्स हैं क्योंकि जो ये कृष्णा, कावेरी, गोदावरी नदियां हैं ये वेस्टर्न घाट से निकलती हैं और ये ईस्टर्न घाट को कट करते हुए बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, इसीलिए यहाँ पर कट्स हैं। क्वेश्चन 7, राइट द नेम ऑफ 4 पोर्ट्स ऑन द ईस्टर्न कोस्ट। पूर्वी तट के 4 मुख्य जो बंदरगाह हैं वो कौन कौन से हैं, तुतीकोरन, विशाखापट्टनम, पारादीप और कोलकाता। क्वेश्चन 8, राइट 2 रिवर्स कंट्रीब्यूट टू मेक द सुंदरबंस। सुंदरबन डेल्टा बनाने में किन 2 नदियों का योगदान है, आंसर है गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन 9, राइट एनी 2 बेनिफिट्स ऑफ कोस्ट। जो तट होते हैं समुद्री तट उनके कोई 2 फायदे लिखने हैं आपको, तो आंसर है फर्स्ट है वी गेट सॉल्ट फ्रॉम ड्राइंग सी वाटर, हम समुद्र के पानी से हमें नमक प्राप्त होता है, और दूसरा है इट इज़ यूज़फुल फॉर इंटरनेशनल ट्रेड एंड टूरिज्म, और ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और टूरिज्म के लिए भी ये फ़ायदेमंद है। ओके बच्चों, थैंक यू।